वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है अडोब इलस्ट्रेटर की तीसरी क्लास जो कि है पेन टूल के ऊपर। पहले मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में समझा चुका हूँ। हमने एंकर पॉइंट भी क्लियर हुआ है। अब थोड़ा पेन टूल के ऊपर बात करते हैं कि पेन टूल किस तरह से काम करता है, उसकी क्या क्या मूवमेंट पे हम काम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करा हुआ है। अभी तक आप सबको पता लग गया होगा कि हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। 1 2 3 4 जो भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी फ़िलहाल मुझे एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैंने एक ही रखा हुआ है, यानी कि आर्टबोर्ड कहते हैं हम इसे। आर्टबोर्ड मैंने एक ही रखा हुआ है। और अभी हम देखते हैं पेन टूल। उससे पहले हमने देखा था ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल। ठीक है। और आज हम देखेंगे पेन टूल। पेन टूल के अलावा भी एक टूल आएगा, कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल ये है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कर्वेचर टूल 2017 से अपडेट हुआ है। 2017 से पहले के जो वर्जन है उसके अंदर ये कर्वेचर टूल नहीं होगा। तो जिनके पास पुराना वर्जन है प्लीज़ उसे अपडेट कर लें, क्योंकि कर्वेचर टूल बहुत काम आने वाला है आगे वाली क्लास में। और दिन का नया है तो जाहिर सी बात है वो अपडेट हो गई। तो अभी मैं फ़िलहाल पेन टूल ले रहा हूँ। पेन टूल वैसे ही होता है जैसे हमारा एक कलम होता है। फ़ोटोशॉप में मैंने आपको पेन टूल पे भी काफ़ी बताया कि पेन टूल हमारा कैसे काम करता है। अगर मैं इसमें भी बता रहा हूँ, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ऊपर आप पे लिंक आ जाएगा आई बटन में। और इसमें तो मैं बिल्कुल ही बताऊँगा कि पेन टूल कैसे काम करता है। आप इस पे प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो पेन टूल सिंपल है, मैं 1 क्लिक यहाँ करूँगा। अब सीसी में क्या फीचर ऐड ऑन हुआ है कि जब 1 क्लिक करते हैं तो इसकी ये पाथ दिखती है हमें, जस्ट ब्लू पाथ हमें दिखती है। 1 क्लिक करा उसके बाद हमें क्लिक दिखता ही नहीं था कि कहाँ लाइन हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो इसका एक फीचर आया है कि ब्लू लाइन होती है। ये 2017 से ही फीचर है, आप ध्यान रखें। पुराने वालों में नहीं होगा, नए वालों में ये फीचर है। तो अभी हम इस पे जैसे मर्जी यहाँ क्लिक करा, अगर मैं एक क्लिक और करता हूँ या मैं शिफ्ट होल्ड करता हूँ तो बिल्कुल अलाइन चलेगी। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो ये कहीं भी मूव कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ क्लिक कर दिया। अब क्लिक करके अगर मैं छोड़ दूँ तो ये अगली पाथ देगा। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अगर मैं क्लिक करके होल्ड करके रखता हूँ और जस्ट माउस को लेफ्ट या राइट जहाँ भी हिलाना है आप हिला सकते हो, तो ये उसकी शेप बनाएगा। यानी कि एक शेप मैं यहाँ बना रहा हूँ और एक सिंपल है कि मैं यहाँ बना देता हूँ, राइट। अब मैं चाहे तो इसको स्केप कर दूँ। स्केप से क्या हुआ, ये पाथ यहीं पे हो जाएगी हमारी रेडी। तो इसमें जो फ्लो आता है वो एक राइट वैल्यू फ्लो होता है, जो कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। किसी पेंसिल से किसी भी चीज़ से आपको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट पेन टूल से 1 और 2 क्लिक में हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाता है। सिंपल मैं एक और बनाता हूँ। एग्जांपल मुझे कुछ भी चाहिए एज वाई जेड। ठीक, आप कुछ भी कर सकते हो, स्केप करो। जैसे कोई भी चीज़ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और अगर मैं इसके अंदर कोई और चीज़ बनाऊँ, एग्जांपल अगर मैं कोई लीफ बनाता हूँ, 1 क्लिक करा है, शिफ्ट होल्ड करके रखें। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा और सीधा उसको शिफ्ट छोड़ दें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इतना करें। इतना करने के बाद देखिए, अगर मेरे को लीफ बनानी है तो ये क्या करेगा, इसको जोड़ देगा। यानी कि उसने जोड़ दिया। कंट्रोल जेड। अब मैं इसको यहीं पे ऑल्ट प्रेस करके इस पे एंकर पॉइंट माइनस कर दिया। अब सीधा यहाँ पे आ जाते हैं और इस पे क्लिक नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है। क्लिक करके होल्ड करके रखें। आपको नीचे दिख रहा होगा कि मैंने होल्ड करा हुआ है। होल्ड करके इसको वैल्यू को जहाँ आप रोटेट करें थोड़ा सा, और ये आपको वो शेप लीफ की शो हो जाएगी। इस तरह से कुछ चीज़ें बनती है पेन टूल से। मैं अभी सिर्फ पेन टूल का आपको बेसिक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप पेन टूल पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ऐसी कोई और भी चीज़ बना सकते हैं। और सबसे ईज़ी अगर आपको और
कितना ईज़ी कर सकते हैं। तो कंट्रोल आर दबाएँ, कमांड आर दबाएँ, स्केलिंग आ जाती है हमारी। इस वाले यहाँ से लेफ्ट से यहाँ में सेंटर में लेकर कहीं भी आप रख सकते हैं जहाँ आपको रखनी है। और जस्ट मैं इसके यहीं पे कोई भी एक आप बना सकते हो। एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से शिफ्ट होल्ड करा हुआ है, राइट? दिख रहा होगा आपको शिफ्ट होल्ड है। और मैं एक थोड़ा-सा यहाँ पे और मैं इसको जस्ट यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको यहाँ से, राइट? अब मैं इसको चाहे तो छोड़ सकता हूँ, ठीक है? या मैं आगे ले जाता हूँ। तो मैं आगे कितना लेता हूँ? मैं आगे सिर्फ़ इतना ही अलाइन पे ले जाता हूँ, एस्केप कर देता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह की पाथ दिखना शुरू हो जाती है। इसका एक काम और कर सकते हैं, हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि रिफ्लेक्ट कैसे। एग्ज़ाम्पल ये लीफ अगर आधी बन रही हो, पेन टूल लेंगे, मैं इसी लाइन पे चल रहा हूँ और यहीं पे हमारी दिखी, मैं इसको सिर्फ़ इतना कर रहा हूँ, राइट? जितना भी आपको चाहिए, एस्केप कर दें। अब ये एस्केप से क्या होता है, ये आधा बना, अब मुझे आधा बनाना है। नहीं बनाना यानी कि मैं आधा नहीं बनाना चाहता और आधा ही रख के मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँ, तो वो कैसे होगा? इसी पाथ को सेलेक्ट रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएँगे, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे। अच्छा, जब रिफ्लेक्ट पे क्लिक करें तो ध्यान रखें ये प्रीव्यू आपका चेक लगा होना चाहिए। अगर अभी अनचेक होगा तो आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ पे हो रहा है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जिस शेप में हमें चाहिए। तो ओके करने की जगह जस्ट मैं कॉपी करूँगा। कॉपी से क्या होगा, ये कॉपी जनरेट करेगा, ठीक है? तो इसको शिफ्ट होल्ड करके इसको यहाँ ले आएँ और ये आपका एक लीफ तैयार। अच्छा, अब जब लीफ तैयार हो जाती है तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि ये दोनों अलग-अलग हैं। इसका ध्यान रखना है। इनको जॉइंट कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ लाइन है। एक ये लाइन है, यहाँ से लाइन है, राइट? दोनों को मैं ज़ूम ही कर रहा हूँ। अब देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन सारे काम करता है। तो मैं अगर इन दोनों पाथ को डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ आ रहा है जॉइंट। अगर मैं इसको जॉइंट कर देता हूँ तो क्या होगा? अलाइन खराब आएगी, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि उसकी प्रॉपर शेप नहीं मिली आपको। शेप मिलने के लिए क्या होता है कि मैं इन इसको थोड़ा होल्ड करके यहाँ ले आऊँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए से इन दोनों को सिलेक्ट करा, 2 पाथ सिलेक्ट होंगे, ध्यान रखना। राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आ जाए एवरेज। एवरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा कि एवरेज का आपको क्या चाहिए, तो हम ज़्यादातर बोथ रखते हैं। तो बोथ बोथ मैंने रख दिया, तो क्या हुआ, दोनों लाइन जस्ट जॉइन हो जाती है। रीज़न ये है कि बोथ जो है जॉइंट होती है चीज़ों का। जैसे आप नाव की शेप देख लो, आगे जाके जॉइंट होती है, तो सेम वही है बोथ, ठीक है? अब इसमें अगर मैं जॉइंट लगाऊँ तो क्या होगा? बिल्कुल ईज़ी तरह से जॉइंट हो गया। क्या हुआ? एक ही पाथ बन गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसमें वही है, अब हमने तो यहाँ करा हुआ है, थोड़ा-सा फ़र्क है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही एवरेज बोथ, क्योंकि दोनों पाथ सेम है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा अलग कर देता, एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा-सा हिला देता हूँ, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन से थोड़ा-सा हिला दिया, राइट? थोड़ा यहाँ ले आते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन, सेलेक्ट करेंगे, एवरेज बोथ, जॉइन हो गया। अब मतलब आपस में मिल गया, अभी जॉइन नहीं हुआ है। अब जॉइन के लिए सिंपल वही जॉइन हो गया। सेम नीचे का करेंगे, मैं ज़ूम आउट करके, सेम वही है, डायरेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, अब इसको करने के बाद आपको हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड आती है। तो शॉर्टकट कमांड क्या होती है? ज़रूरी नहीं कि बार-बार मैं एवरेज भी करूँ, बोथ करूँ, फिर जॉइन करूँ, स्टेप बढ़ जाएँगे। तो स्टेप घटाने के लिए क्या है, जिसके एक बार में जॉइन भी हो जाए और बोथ भी हो जाए, यानी कि एवरेज हो जाए। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जे,
उससे क्या हुआ कि हमारी एवरेज भी हो गया, जॉइंट भी हो गया। तो ये इसकी एक शॉर्टकट याद रख लेना। और मैक यूज़र हैं तो कमांड शिफ्ट ऑप्शन जे, ठीक है? इससे ये हमारा जॉइंट हो जाती है पाथ। अच्छा, इतना हो जाए, मैं इसको भी हटा रहा हूँ एग्जाम्पल। अब मैं एक हार्ट शेप बनाना चाह रहा हूँ। अब हार्ट शेप ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं ऐसे हार्ट शेप बनाने बैठूँ, ठीक है? और फिर मैं इसको करीब यहाँ से या इसकी अलाइन से करूँ, तो ये क्या हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसका तरीका क्या है? सीधा मैं हाफ ही बनाऊँगा। एक पॉइंट मैंने यहाँ लगाया और जस्ट इसको जितना मुझे बड़ा चाहिए उस हिसाब से मैं इसको जस्ट इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है, आप सीधा यहाँ आ जाएँ। जितना मुझे हार्ट शेप चाहिए उतना मैं करूँगा। क्लिक कर दूँगा तो क्या होगा, वो पाथ वहाँ से ब्रेक हो जाएगी, तो ब्रेक नहीं करनी है आपको। जस्ट मैं इसको यहाँ लाके इतना क्लिक कर दें और एस्केप कर दें। एस्केप क्या होता है कि हमारी पाथ वहाँ से ब्रेक कर देता है। राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट से क्या हुआ, वही सेम चीज़ कॉपी जनरेट करनी है जी, करनी है जी। इस वाले पाथ को सिलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे आप प्लेस करें, तो कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाती है हमारी चीज़ें। सेम वही है कि जॉइंट कर सकते हैं हम इन्हें। और पेन टूल की और क्या खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको स्केल को हटाना है, गाइड्स, अनलॉक गाइड्स, ओके। तो मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, सीधा डिलीट कर दें, हट जाएगा। एग्जाम्पल मैं कोई और चीज़ भी बनाना चाहूँ तो वो भी आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैं शिफ्ट होल्ड करके इस तरह से कुछ शिफ्ट होल्ड करा हुआ। अच्छा, अब ये क्यों नहीं आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या था कि कलर नहीं था, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कलर लगा लिया, ठीक है? सेम वही है कि आप रिफ्लेक्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें, सॉरी, रिफ्लेक्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें, कॉपी। तो कुछ चीज़ें आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं बिना छेड़खानी के, बिना पेंसिल के, तो ये हम चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है कि इसमें भी मुझे जॉइंट लगाना है तो थोड़ा मुझे सबको करीब ही लाना पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? तो ऐसी कुछ और चीज़ें भी होती हैं। पेन टूल पे आप प्रैक्टिस ही करनी है, एग्ज़ाम्पल में कोई भी ऐप बना सकते हैं। राइट? एस्केप कर दें और इसको छोटा कर दें, राइट? अब देखते हैं कर्वेचर टूल और पेन टूल में क्या-क्या होगा। कर्वेचर टूल पेन टूल के साथ ही मिलके चलता है, ध्यान रखें। तो मैं पेन टूल से कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, दिक्कत नहीं है। तो मैं कुछ वैसी चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, एस्केप कर दिया मैंने यहीं पे। अब क्या हुआ कि ये मैंने बनाया कुछ, कोई भी बना सकते हैं, कर्वेचर टूल। एग्ज़ाम्पल इस पे मुझे कुछ सही करना है तो मैं जस्ट इस पे 1 क्लिक करूँगा तो ये अलाइन हो जाएगा। अच्छा, जब अलाइन होता है तो क्या होता है, कर्वेचर टूल उस पॉइंट से मेरे को गाइड कर रहा है कि आपको कहाँ जाना है आगे। एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ जाना है तो इस पाथ को वो सही कर देगा। यानी कि अगर मैं अंडू करता हूँ और मैं इसी पाथ पे, ठीक है, कर्वेचर टूल लिया, जैसे ही मैं यहाँ लाऊँगा तो ऑटोमेटिक गाइड राउंडेड बताएगा कि ये आपकी पाथ इस तरह से जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से लाके इसको मैच कर रहा है। अब जब ये मैच कर रहा है तो उसकी नीचे वाली भी पाथ शो करेगा कि ये अलाइन इस तरह से होनी चाहिए। कर्वेचर टूल इतना स्मार्ट बनाया गया है कि वो हर एक चीज़ के पार्ट को सेट करता है अपने अनुसार। एग्जाम्पल मेरे से कोई चीज़ गलती हुई है तो हम इरेज करके कॉपी पे डिज़ाइन करें, इरेज करके हम उसे लाइन दोबारा खींचते हैं।
सेम चीज़ कर्वेचर में ये एडवांस फीचर है कि वो अपने हिसाब से लाइनों को एडजस्ट करता है, यानी कि पाथ को बेटर बनाता है। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक उसने सारी चीज़ सही कर दी। अगर मैं यहाँ क्लिक नहीं करता हूँ और मैं कहीं और क्लिक करना चाह रहा हूँ तो ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि ये आपका गलत है और ये सही है। तो मैं यहाँ क्लिक करके तो उस पाथ को सेट करेगा, और मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ तो क्या करेगा, उसको राउंडेड करेगा तरीके से, राइट। तो इस तरह से शेप तैयार कर देता है इसके अंदर। अब इसमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी तो हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इसका डार्क कलर, इसका ब्राइट कलर, दोनों ऐसे लगता है कि फ्लावर या कोई चीज़ अंदर से बाहर आ रही हो, तो इस तरह का इफ़ेक्ट आपको दिख जाता है। सेम कर्वेचर टूल ले रहा हूँ, इसकी कुछ और भी बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं यहीं से इसको इस तरह से और इसको इस तरह से, तो कोई भी आकार आपको बनाता रहेगा। ये कर्वेचर टूल का फ़ायदा होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मुझे कोई चीज़ कर्वेचर टूल से बनानी हो, यानी कि मैं इसमें ये बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिंपल एक ड्रॉ करा था और मैं इसमें कलर्स भरना चाह रहा हूँ। कलर मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और एक यहाँ पे 3 स्विच दिए होते हैं। एक कलर है और एक ग्रेडियंस है, एक स्ट्रोक है। तो अभी ग्रेडियंट्स की बात नहीं कर रहे, ग्रेडियंट्स की बात हम बाद में करेंगे। अभी कलर, जस्ट इस पे डबल क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक कलर पैनल ऑपरेट हो जाता है। यानी कि मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ पहले, और इस पर डबल क्लिक करें तो ये कलर पैनल आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जो मर्जी कलर फिल करें और ओके करें, या आप यहाँ से भी आई ड्रॉपर, ऑटोमेटिक आई ड्रॉपर आता है इसमें, तो आप कलर फिल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वो कलर नहीं ले रहा हूँ अभी, जैसा आपको बताने के लिए कि हमारे कलर इस तरह से फिल होते हैं, ठीक। सेम वही है कि स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, डबल क्लिक करेंगे, स्ट्रोक का कलर कौन सा रखना चाह रहे हैं तो वो स्ट्रोक का कलर आपका चेंज हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आप लाइट कलर इस्तेमाल करें, लाइट क्या, ब्लैक एंड वाइट पे ही काम करें, क्योंकि हमें जस्ट प्रैक्टिस करनी है। फाइनल रिजल्ट अगली क्लास में ज़रूर आएगा आपके लिए। तो कुछ इस तरह की प्रैक्टिस हैं, आप करते रहें। पेन टूल से बहुत कुछ डिज़ाइन होता है। आज की क्लास यहीं तक थी। मैं नहीं चाहता ज़्यादा होच पोच हो जाए। आप पेन टूल पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो भी आपको लगता है ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ करें उस पे। कोई भी शेप को लेके ड्रॉ करें, क्योंकि जब हमारा लोगो डिज़ाइन होगा अगली क्लास में, और लोगो डिज़ाइन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पेन टूल की हैंडलिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाए, इसके लिए मैंने ज़्यादा क्लास को आगे नहीं लेके जा रहा, ताकि आपके पास ज़्यादा समय हो प्रैक्टिस करने के लिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ डायरेक्ट ना आए, पहली वाली वीडियो को देखें कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे आए हैं, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि कौन कौन से टूल पे हम काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।